एकलव्य की कहानी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, 5000 वर्ष पूर्व भील लोक का राजा निषाद राज हिरण धनु और उसकी पत्नी सुलेखा श्रृंगबेरपुर नामक राज में रहते थे। उन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम अभियुम था, जिसे सभी प्यार से अभय बुलाते थे। अभय बड़ा मीठा और समझदार था और वह अपने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। अस्त्र शास्त्र में उसे बालक की प्रतिभा और लगन को देखकर उसे एकलव्य का नाम दिया गया। बहुत सोच विचार करने के बाद एक दिन एकलव्य अपने पिताजी से कहता है, मैं जानता हूं कि आप दोनों विद्या के धनी हैं, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मैं किस गुरु से शिक्षा ग्रहण करूंगा? अगर मैं अपनी दृष्टि में अच्छे गुरुओं की बात करूं तो द्रोणाचार्य ही सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं। तब पिताजी कहते हैं, किंतु वह केवल राजकुल के बच्चों के ही शिक्षा देते हैं। तब एकलव्य कहता है, यह बात तो मैं भी जानता हूं पिताजी, किंतु क्या एक बार उनसे मिलकर देखा जाए? क्या पता उन्हें मेरी धनु विद्या देखकर स्वयं ही मुझे शिक्षा देने का मन हो जाए। पिताजी ने कहा, तुम अपनी माँ की संतुष्टि के लिए गुरु द्रोणाचार्य से मिल सकते हो, किंतु मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें शिक्षा प्रदान करेंगे। अगले दिन एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वह द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचता है और देखता है कि वहां बड़े बड़े राजकुल के राजकुमार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वह आचार्य से कहता है, प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है और मैं भीलों के राजा हिरणधनु का पुत्र हूँ। मैं अपने गुरुकुल में अस्त्र शास्त्र की विद्या सीखी हूँ और धनु विद्या में मेरी खास रुचि है। द्रोणाचार्य कहते हैं, यह तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? एकलव्य उत्तर देता है, गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि धनु विद्या में आपसे अधिक विद्वान कोई और नहीं है और यही कारण है कि मैं आपके पास आया हूं। मुझे आपसे धनु विद्या सीखनी है, कृपया मुझ पर कृपा करें। द्रोणाचार्य कहते हैं, मैं मानता हूं कि तुम धनु विद्या में निपुण हो, किंतु यह गुरुकुल केवल राजकुल के राजकुमारों के लिए है। तुम किसी अन्य गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लो। बहुत अच्छा विद्वान गुरु तुम्हारी इस कार्य में सहायता करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य के मुंह से यह बात सुनने के बाद एकलव्य विचलित नहीं होता। वह मन में ठान लेता है कि वह शिक्षा प्राप्त करेगा, चाहे जो हो। वह द्रोणाचार्य से ही वह द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाता है और हर दिन उसी के सामने धनु विद्या का अभ्यास करता है और धनु विद्या का शिक्षा ग्रहण कर लेता है। दूसरी ओर द्रोणाचार्य राजकुल के राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। एक दिन वह अपने शिष्यों और कुत्ते के साथ भ्रमण करते हुए एकलव्य के आश्रम के पास पहुंचते हैं। तभी उनके पास आया हुआ कुत्ता अपनी रास्ता भटक जाता है और वह जंगल में भटकते भटकते एकलव्य के पास पहुंच जाता है और कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगता है। तब एकलव्य ने कुत्ता से कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुमको भौंकने से मेरा यह धनु विद्या को ध्यान भटक रहा है। तुम कहां से आए हो? तुम्हारा मालिक कौन है? फिर भी कुत्ता लगातार भौंकते रहता है, चुप होने का नाम नहीं लेता है। तब एकलव्य अपनी धनु विद्या का उपयोग करते हुए कुत्ते की दिशा में तीर चला देता है, जिससे कुत्ता के मुंह में कई तीर जाकर लगता है, जिससे कुत्ता का मुंह जख्मी नहीं होता है और कुत्ता शांत हो जाता है। तब कुत्ता भागता हुआ द्रोण के पास पहुंचता है। तब द्रोणाचार्य यह देखकर चकित हो जाते हैं। वह सोचते हैं, यह जो तीर मारा है उसके पास अद्भुत कला है। जो कुत्ता को तीर मारा है वह विद्या में पूरी तरह निर्गुण है। उसने महान विद्या हासिल कर लिया है, मुझे इसे देखना चाहिए। वह अपने शिष्यों के साथ एकलव्य के आश्रम में पहुंचते हैं। द्रोणाचार्य ने वह एकलव्य को
ध्यान पूर्वक तीरों को निशाने पर लगाते हुए देखते हैं। एकलव्य का हर तीर निशाने पर लगता है और द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा था कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। यह विचार मन में आता है और द्रोणाचार्य एकलव्य के पास जाकर कहते हैं, तुम वही बालक हो जो एक दिन मेरे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। जैसा कि मैं देख रहा हूं तुम धनु विद्या में महारत हासिल कर चुके हो। मेरे मन में तुम्हारे गुरु से मिलने का जिज्ञासा हो रहा है, जो तुम्हें यह कला सिखाया है। तब एकलव्य ने गुरुदेव के चरणों में गिरकर प्रणाम करता है, कहता है, गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव, जिस दिन आपके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, आपने मुझे शिक्षा देने के लिए नहीं कहे थे। उसी दिन मैंने मन में ठान लिया था कि मैं आपका गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण करूंगा, और उसी दिन से आपके प्रतिमा को बनाकर मैं अपना धनु विद्या को ग्रहण किया हूं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि बहुत अच्छा की बात है कि तूने हमारा प्रतिमा को बनाकर ज्ञान प्राप्त किया है। उसे प्रतिमा को देखना चाहता हूं, जो प्रतिमा को तूने बनाकर धनु विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है। तब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को लेकर प्रतिमा के पास जाता है। तब गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, तुमने मुझे अपना गुरु माना है और मेरी प्रतिमा से शिक्षा ली, इसके लिए तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तब एकलव्य कहता है, गुरुदेव, एक शिष्य के लिए इससे अच्छी एक सम्मानजनक और क्या हो सकता है कि वे स्वयं गुरुदेव गुरु दक्षिणा मांगे। इससे यही तात्पर्य है कि आपने दिए गए विद्या से प्रसन्न है। बताइए गुरुदेव, आपके गुरु दक्षिणा में क्या दे। तब द्रोणाचार्य ने मन ही मन एकलव्य को कार्य को प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ वचन जीवन काल में दिए हुए थे, जिसमें से एक अर्जुन का भी दिया हुआ था कि कोई धनुर्धर तुमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य एकलव्य को एक टक से देखते हैं और फिर बोलते हैं, मैं जानता हूं कि धनुर्धर के लिए एक कमान पर तीर चढ़ाना गर्व की बात होती है। मैं तुमसे गुरुदक्षिणा में दाहिना हाथ का अंगूठा मांगता हूं। यह सुनकर एकलव्य एक क्षण रह जाता है, परंतु बिना किसी प्रश्न के कमर में लगा हुआ चाकू निकालकर अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर देता है। द्रोणाचार्य को एकलव्य को अंगूठा मांगते हुए आत्मग्लानि हो रहा था, क्योंकि वह जानते थे कि अब एकलव्य अपनी विद्या में पहले जैसा सक्षम नहीं रहेगा। द्रोणाचार्य को देखकर एकलव्य कहता है, गुरुदेव, आपके द्वारा दी गई शिक्षा के लिए मैं सच्चे दिल से आभारी हूं, और गुरु दक्षिणा में मैंने आपको अपना अंगूठा अर्पित किया है। एकलव्य बाद में अपने राज लौट जाता है। जब उसके पिता को यह पता चलता है तो वह चिंतित हो जाते हैं। तुम एक राजा के बेटे हो, यह तुम्हारे लिए सही नहीं था कि तुमने अपना अंगूठा काट दिया। अब तुम बिना अंगूठे के धनुष कैसे चलाओगे? एकलव्य उत्तर देता है, पिताजी, मेरी इच्छा थी कि मैं गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करूं। जो मैंने प्राप्त की, उन्होंने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने उन्हें अपना गुरु माना और शिक्षा ली। गुरु दक्षिणा देने का यही सही तरीका था, परंतु एकलव्य हार नहीं मानता। आधुनिक शिक्षा की नींव रखती हैं तथा पिता के मरने के बाद एकलव्य भीलों के राजा बनते हैं और वह अपनी एक मजबूत सेना तैयार करते हैं और राज की सीमा का विस्तार करते हैं। एक समय वह जरासंध के साथ युद्ध करते हैं और बाद में जदुवंशियों के साथ भी युद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह बिना अंगूठे के धनुष कैसे चला रहा है। कृष्ण समझाते हैं, यह अद्भुत है कि कोई बिना अंगूठे के धनुष चला सकता है, लेकिन इसने अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए बहुत से निर्दोषों का मारा। यह ठीक नहीं है। धर्म के खिलाफ जाने वाला हमेशा अपने पाप का परिणाम भुगतता है। फिर कृष्ण एकलव्य का वध कर देते हैं। इस प्रकार एकलव्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिश्रम और लगन से असंभव को संभव बनाया जा सकता है, लेकिन अपनी विद्या का
प्रयोग हमेशा धर्म के अनुसार करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।